नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटक और ध्यान को लेके मैंने जितनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है अभी उसी से रिलेटेड कुछ बना रही हूँ। लास्ट मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाई थी कि त्राटक अगर हम करना शुरू कर रहे हैं तो हमें लाइफ में कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। बहुत सारे उसमें ऐसे बस छोटे छोटे मैंने 5-6 वीडियो बनाए जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, अपनाना शुरू कर देंगे। अगर आप एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा सारा। और परमानेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आज आपने मेरी बात मानी और कल को आप फिर वहीं पे आ गए, तो फिर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये जो देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या इस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इसके बारे में क्यूरियोसिटी होगी ही कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग मतलब साइड बाय साइड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रुद्राक्ष माला के बारे में बताया था, तो मेरी ये खुद की इच्छा है कि जो लोग ऑलरेडी जानते हैं जाप मालाओं के बारे में वो तो ठीक है, लेकिन जाप माला में भी बहुत सारी मालाएं होती हैं। मैं ये नहीं बता रही कौन सी माला किसका क्या फ़ायदा करेगी आपका। मैं बार बार वही बोलूँगी, सबका एनर्जी लेवल अलग है। टेस्टिंग के लिए आप सारी मालाएं इकट्ठी कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और इसमें किसी भी माला का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ वो चंदन की माला बताने जा रही हूँ कि चंदन की माला कैसी होती है। तो उन लोगों के लिए जो चंदन की माला के बारे में जानते नहीं हैं, तो ये चंदन की लकड़ी से बनती है। चंदन का पेड़ होता है और बहुत अच्छा होता है। ठंडक किससे मिलती है, आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं तो चंदन घिस के शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि चंदन की माला कैसी होती है। तो एक बार मैं आपको गूगल करके सर्च करके दिखाऊंगी। बाकी आपको परचेज़ करनी होगी तो आप उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि कहाँ से आप लोगे जहाँ से आपको ओरिजिनल मिल जाए। तो पहले देख लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जैसे मैं आपको सर्च करके बता रही हूँ। ये बहुत ईजी है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी आप ऊपर लिखोगे चंदन की माला तो काफ़ी सारे सर्च आ जाएंगे। फिर ये आप इन पे क्लिक करके देखिए, जैसे मैंने सफ़ेद चंदन माला इसमें लिखा हुआ, मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके की आई है। ये है ओरिजिनल है। मैं ये नहीं कह रही आप ऑनलाइन ख़रीदिए, ऑनलाइन मत ख़रीदिए कोई भी चीज़। पूजा पाठ की कोई भी चीज़ है वो आप ऑनलाइन कभी मत ख़रीदिए, वो आप सिर्फ दुकान में जाके लीजिए। कम से कम उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सामने से उसको बदल लेंगे और डिफेक्टिव चीज़ नहीं आएगी आपके पास। तो ये पहली चीज़ हो गई सफ़ेद चंदन की माला। सफ़ेद चंदन के अलावा लाल चंदन भी होता है। तो लाल चंदन की ये माला है, 108 दाने बस इसमें गिन लीजिए। तो इस तरीके से जो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये अलग अलग 2-3 कलर्स में माला मिल जाएगी। देखिए ये और थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ये मुझे फैंसी टाइप की लग रही है। ये आपकी जाप माला नहीं है, ये फैंसी गले में पहनने वाली माला है। आप जाप माला को भी गले में पहन सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चंदन से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा चंदन की माला पहनने से। तो देखिए इसमें ये सारे रिज़ल्ट हैं, ये चंदन की ये मालाएं हैं। आपको जो इसमें अच्छी लग रही है दुकान में आप जाइए। ज़्यादातर ये या तो वुडन कलर में होती है, एक लकड़ी के रंग जैसा, या फिर वाइट होगा या फिर लाल होगा। ये 2-3 कलर में आपको मिल जाएगी। तो सबके अपने अपने एनर्जी लेवल है। आप कोई भी इसमें से एक परचेज़ कर सकते हो, उस पर जाप कर सकते हो, जाप के बाद धारण कर सकते हो, जाप के पहले भी धारण कर सकते हो, लेकिन एक बार उस पर जाप कर लोगे तो वो मंत्र उसमें बैठ जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको नेट पर सर्च करके बताया, बहुत सारे लोग हैं वो दिखाते हैं ऐसी होती है माला। तो मैं कोई डीलर नहीं हूँ, बट हाँ ये है कि रखी है मेरे पास ओरिजिनल मालाएं रखी हुई है। हर टाइप की माला, तीनों टाइप की है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि चंदन की माला है, इसका भी आपको एनर्जी लेवल चेक करना है या इससे मुझे जाप करना है। देखिए जाप आप किसी भी माला से करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बोला हर चीज़ का एक एनर्जी लेवल होता है। अगर आप चंदन की माला ले लीजिए, आप रेड ले लीजिए, बच्चे हैं आपके उनको वाइट दे दीजिए, तो ये हम उससे अटैच हो जाएंगे चंदन से। चंदन का जो गुण होता है वो शीतलता देने का गुण होता है। तो आप भी खुद शीतल होते चले जाएंगे। या जिनको मतलब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग चंदन की माला लेके भी आए और पहने भी,
और जो जाप और ये पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते और मंत्र और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, वो ऐसे ही पहन ले लाके, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको कुछ असर, देखिए वो तो आप पहन रहे हो, ये तो बिलीव करके पहन रहे हो ना कि चंदन की माला है, तो चंदन अपना असर करेगा। उसके ऊपर हम जब मंत्र पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो आप इन्फिनेटिव बना के माला को रख के सामने उस पर त्राटक कर सकते हैं, जैसे मैंने बाकी चीज़ों का बताया आपको। माला लटका के ना करें, त्राटक माला के ऊपर उसको सामने रख के कुंडली सी बना के उसकी, और आप उसमें उस पर ध्यान लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो जाएंगे। एक तो उसका कलर, एक उसका जो गुण है चंदन का। तीसरी चीज़ है कि चूँकि वो दाने की फॉर्म में, राउंड फॉर्म में है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए हमारे ब्रह्मांड में जितने भी स्ट्रक्चर सब एग्जिस्ट करते हैं। आप किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बना लीजिए, आड़ा टेढ़ा, कितने एंगल्स वाला बना लीजिए, मल्टी एंगल वाला बना लीजिए, वो मल्टी डायमेंशन हो जाएगा हाई लेवल पे जाके। तो हर चीज़ अवेलेबल। तो आप जो भी स्ट्रक्चर आप मतलब रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, कुंडली बना के ऐसे उसको रख दीजिए बीच में इकट्ठा करके, तो आप उसमें बीच में दाने पे ध्यान लगा लीजिए, कोई भी एक दाना लगाइए 13 दिन ध्यान, फिर इसका असर देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। त्राटक सीखने से पहले वो दूसरी वीडियोज़ में मैंने डाला हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। क्या पहनना है, क्या खाना खाना है, कैसे नहाना है, बहुत सारी चीज़ें जो आदतें हैं, चीज़ वही रहेगी, थोड़ा चेंजेस करना है बस आपको। अपनी ज़िंदगी में कौन से रंग अपनाने हैं, कौन से छोड़ने हैं, फिर धीरे धीरे आपको त्राटक के माध्यम से अपने आप ही एक लगाव हो जाएगा कुछ यूनिक चीज़ों पे, और कुछ चीज़ों को आप छोड़ देंगे। तो इसमें आपने देख लिया कि ये 3-4 टाइप की चंदन की माला है। तो ये किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पे मिल जाएंगी। ख़रीदने से पहले बस एक चीज़ देख ले कि जो दाना है वो उस पर कोई कीड़ा ना लगा हुआ हो, और छोटा बड़ा दाना ना हो। 108 दाने हो तो वहीं पे आप गिन लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि वो हाथ में ब्रेस, उसको जो जाप की माला है उसको ऐसे फैंसी की तरह हाथ में लपेट के उसको घूमते हैं। देखिए एक स्पिरिचुअल होने के लिए आपको हमेशा मालाएं पहन के, या आप कोई एक जो स्पिरिचुअल लोगों के कपड़े होते हैं, भगवा वस्त्र, ज़रूरी नहीं है दिखाने का कि हम आध्यात्मिक हैं। वो दर्शाता है वो रंग कि वो दूर से दिखते हैं कि अच्छा वो लोग साधु हैं। एक उनकी दिख जाती है कैटेगरी, एक अलग चीज़ दिख जाती है कि हाँ वो साधु हैं। लेकिन साधु का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के और बिल्कुल अलग थलग हो जाए, आपके कपड़े अलग, ड्रेस कोड हो गया एक, आपको जाप करना है, आपको पूजा पाठ करना है, आपको मांग के खाना है, आपको ये बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन नहीं, वही चीज़ आप गृहस्थ में भी कर सकते हो। जो चीज़ वो खोज रहे हैं वो आप भी तो खोजते हो, आप सोचते तो हो ना कम से कम उसके बारे में। लेकिन हम लोग चिंता करते, चिंतन नहीं करते। मैं आपको चिंतन करना सिखा रही हूँ कि आप इसमें चिंतन कीजिए। तो बिल्कुल बाकी चीज़ों की तरह त्राटक करना है। ये आंखें खोल के उसको देखना है, कम से कम 15 मिनट। स्टार्टिंग में 2-4 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, पलक झपकती है झपकिए, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती आंखें मत खोलिए। धीरे धीरे क्या होगा, आप इसको 5 मिनट आंखें खोल लोगे, फिर 10 मिनट खोल लोगे, फिर 15 मिनट खोल लोगे, फिर आधा घंटा। लेकिन बीच बीच में ज़बरदस्ती आंखें मत खोलिए, बीच में पलक झपकेगी आपकी, झपका लीजिए, आँखों में पानी आएगा। त्राटक करने से पहले आँख धो लीजिए, और त्राटक करने के बाद भी आँख धो लीजिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनकी आँखों से गर्मी निकलेगी एकदम से, तो आप आंखें धो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ के ऊपर त्राटक करने के रिज़ल्ट अलग अलग रहेंगे। रिज़ल्ट का मतलब इसमें देखिए आत्म मंथन करना है, हमें खुद अपने अंदर ही मंथन करना है। इसमें नेगेटिविटी निकलेगी, फिर बाद में पॉजिटिविटी आएगी। तो शुरू में जो नकारात्मक विचार है वो निकलेंगे, मतलब अपने आप को खाली कर लो, उसके बाद फिर चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। क्या मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, दिशा मिलेगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे डिसीजंस जो अब तक आप नहीं ले पा रहे थे, वो आप लेने लग जाओगे डिसीजंस। और बस निस्वार्थ होके आपको ये सीखना है, फिर आपको कनेक्ट होना है, सिखाएगा अपने आप। जब आप कनेक्ट हो जाओगे त्राटक के ज़रिए ब्रह्मांड से और प्रकृति से। देखिए त्राटक का मतलब होता है आप वो चीज़ स्टार्ट कर दी आपने जो अभी के समय में जो लोग अपने आप को साइंटिफिक कहते हैं या प्रैक्टिकल कहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को होते हुए भी इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। तो फिर अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं भी करते तो प्रैक्टिकल कीजिए, तभी तो आप बिलीव करोगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। अब पॉसिबल चीज़ों को आप ये बोलो नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो थोड़ी ना होता है, ये लोग तो पागल हैं,
ऐसे भी लोग डिनाई करते हैं। तो चीज़ों के एग्जिस्ट होने के बाद फिर जो डिनाई करे उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं, कि वो बिलीव नहीं करता है बट बिलीव नहीं करता। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो अगर आप बिलीव नहीं करते फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, हो सकता है आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट हो। तो त्राटक अगर आपको चंदन की माला नहीं अवेलेबल हो रही है तो अभी मैं दूसरी मालाओं पे बनाऊंगी वीडियो, आप उनके बारे में देख लीजिए, उनकी पहचान कर लीजिए। मैं जो वीडियो में दिखा रही हूँ वो सिर्फ पहचान मात्र के लिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके की होती है, मार्केट में ऐसी अवेलेबल होगी उन लोगों के लिए जो रुद्राक्ष की जानते हैं माला, बट चंदन की माला के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि पूजा पाठ तो करते हैं बट बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मतलब पहचान भी ख़त्म होती जा रही है बहुत सारी चीज़ों की। वरना पहले क्या होता था, पेड़ों की पहचान पत्ते देख के कि ये चीज़ का पेड़ है, ये बच्चों को पहचान होती थी। लेकिन आज के बच्चों को नहीं पता, ना उन्हें पता फल का पेड़ है तो उसका फल कहाँ लगेगा, सब्जी का पेड़ है तो सब्जियाँ कहाँ लगेगी, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पढ़ाई पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो मैं ये चाहती हूँ कि रूट, ये बेसिक लेवल है जो मैं आपको त्राटक का बता रही हूँ, ये एक बेसिक लेवल है आपका बेसिक मजबूत करने का। जब आप त्राटक करना सीख जाओगे तो आप कहीं पे भी ध्यान लगा लोगे, मतलब आपको ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा 24 घंटे। आपको कुछ अलग से स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को हैबिट डाल लो, फिर आपकी बॉडी को हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको एक्सपीरियंस होंगी जिसको हम नींद कहते हैं, सपने देखते हैं, तो आपको वो पुराने समय में ले जाएगी, पुराने जन्म में ले जाएगी, आपको आपके जैसे लोगों से भी मिलवाएगी। जैसे मैंने कल देखा था, योग निद्रा में गई तो मैं पुराने 1981 के समय में चली गई हूँ। शायद 1981 ही बताया था, मैंने पूछा था वहाँ जाके कौन सा साल चल रहा है। इतनी कॉन्शियस होती हूँ मैं कि जब किसी समय में चली जाती तो मैं पूछती ज़रूर हूँ कि ये कौन सा साल चल रहा है। तो वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होके कुछ शायद प्लानिंग कर रहे थे या क्या कर रहे थे, इकट्ठा होके एक जगह प्लानिंग कर रहे थे किसी चीज़ की। वहाँ पे मैंने अपने जैसी एक लड़की भी देखी। तो उसका हर चीज़ का, अब मान लीजिए ये पिछला जन्म था मेरा, जबकि 1981 में मैं गई हूँ, 1982 में मैं पैदा हुई हूँ। तो 1981 में क्या मैं मर गई थी? ये तो पता नहीं, उतना नहीं देखा, थोड़ा सा देखा 5 मिनट का, और उसके बाद आंखें खुल गई। तो हमारा क्या होता है, ये सब चीज़ हमारे माइंड में फीड है, सबके माइंड में फीड है। कोई भी किसी के भी जीवन के बारे में जान सकता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना ही जीवन देख सकती हूँ। मैंने अपनी कई वीडियो में ये चीज़ बोली कि हमारा जो ये खोपड़ी है ना, ये मेमोरी कार्ड है बहुत बड़ा। इसमें जब भी ये समय एक साइकिल कह लीजिए, ये समय है जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, स्टार्टिंग और एंड कुछ नहीं है, कहाँ कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा, ये कंटिन्यूटी में है, ये चल रहा है लगातार, लेकिन इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब आप इन चीज़ों को जानने लग जाओगे तो आप इसी ब्रेन से आप किसी के भी बारे में, किसी का भी पुराना जन्म, किसी का भी भूत वर्तमान या आगे क्या होने वाला है आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो देखिए, प्रकृति के अपने नियम है, उसके अपने कर्म है। प्रकृति भी देखिए कर्म करती है। तो आप किसी के भी बारे में जान सकते हैं। तो अगर कुछ भी जानने की क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे लोग इसलिए भी ध्यान करते हैं, चलो मैं पास्ट लाइफ सीख जाऊँ, कुछ और सीख जाऊँ, हिप्नोटिज़म सीख जाऊँ। हिप्नोटिज़म सीखने के लिए भी त्राटक सीखना बहुत ज़रूरी है। जो त्राटक में अच्छा ध्यान लगा सकता है, मतलब अच्छा फोकस कर सकता है, वो बहुत जल्दी हिप्नोटिज़म और मैग्नेटिज़म सीख सकता है। उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। फिलहाल तो एक ही चंदन की माला की पहचान मैंने आपकी करा दी। ये बहुत सस्ती मिलती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक आपको मिल जाएगी, जो पूजा पाठ वाली दुकान होगी वहाँ पे। एक सिंपल माला आपको बहुत कम रेंज में, मतलब 100 रुपीज़ से नीचे मिल जाएगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ आपको पूछना है चंदन की माला के बारे में, या मैं जो बातें करती हूँ इनमें से कोई चीज़ आपके दिमाग में खटक रही होगी, ये भी मुझे पूछना था, तो आप लिखिए ज़रूर, मैं बताऊँगी उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।